नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ रामपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामशंकर व्यासी जी हैं। कांग्रेस में जो अभी विगत 35 वर्षों से चुनाव लड़े, लगातार पराजय जब से कांग्रेस को मिल रही थी, ऐसे में पुनरावृत्ति टिकट की नहीं हो पाई थी। लेकिन पहली बार रामशंकर व्यासी को फिर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। उनसे जानना चाहेंगे कि आपको टिकट मिली है, दोबारा क्या तैयारियों के बीच आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हमारा बूथ से लेकर सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक में हमने हर बूथ में कार्यकर्ता बनाया है। हमारे बीएलए बने हुए हैं। हमारा सेक्टर बना हुआ है 5-5, 6-6 पोलिंग का। हमारा 10-10 पोलिंग का मंडलम बना हुआ है और ब्लॉक बना हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। ये जरूर है कि हमारी टिकट थोड़ा सा लेट हुई है। ऐसा कौन से मुद्दे प्रमुख हैं रामपुर विधानसभा में, जिनको लेकर आप जनता के बीच सीधे जाकर उस बात को प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, रामपुर में मुद्दे की क्या बात करें साहब। यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ तो कुछ कार्य ही नहीं हुआ। यहाँ के विधायक और इनका परिवार हमेशा सत्ता में रहा, कई बार हारे भी, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। यहाँ आप चाहे देख लीजिए बेरोजगारी। यहाँ हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ का एक भी लोकल युवा रोजगार नहीं पाया है। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। दूसरा, यहाँ शिक्षा का इतना बड़ा अभाव। सोच लीजिए कि इनका परिवार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक थे और मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा। उनका आत्मबल इतना कमजोर था कि हम यहाँ शिक्षा का विकास करें, कि हमारे युवा लोग यहाँ पढ़े लिखे। और हमारी जो बहनें हैं उनके लिए भी कोई कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीसरा, आप दक्षिण क्षेत्र में चले जाइए तो जैसे नवंबर दिसंबर आता है तो वाटर लेवल वहां पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता। सोच लीजिए आप, सिंचाई के साधन तो छोड़ दीजिए। तो ये इतने यहाँ मुद्दे हैं साहब। ट्रांसफार्मर आप पता लगा लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, ऐसा कोई गांव नहीं, छोटा से छोटा गांव में 2-2 ट्रांसफार्मर आज 6-6 महीने से जले हुए हैं। वहां की केबलें जले हुए हैं, तार जले हुए, कोई सुनने वाला नहीं। लगता है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है कोई यहाँ। जैसे पिछले बार आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और आपकी पराजय हुई थी, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी पिछले बार जिसे इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, पिछले बार मेरे को समय बहुत कम मिला था। अब पर्याप्त, देखिए मैं घूमा भी नहीं था। मेरे को ऐसा कुछ ऊपर से ऐसा कुछ दिशा निर्देश नहीं मिला था कि आपको चुनाव लड़ना है। और 2013 में यहाँ कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई थी। 5000 वोट, आपको सबको मालूम है कि 5000 वोट पाई थी। और कांग्रेस का प्रत्याशी भी, हम कोई विरोध की बात नहीं करते हैं, जो भी लड़ा है वो साहब लौट के आया नहीं है। इस बार हम लोगों ने, सभी कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बूथ के नेता हैं, मंडलम सेक्टर के, हम लोगों ने 5 साल अनवरत कार्य किया है पार्टी का। चाहे कोई संघर्ष का हो, चाहे हमारे मतलब कोई भी मुद्दा हो, कि चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, तो हम लोगों ने जाके सब लोगों ने उसको उठाया है। और हर सुख दुख में हम क्षेत्र के लोगों के पास रहेंगे। तो इस बार हम लोगों को विश्वास है कि निश्चित ही कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। और इस बार लोगों के मन में बदलाव भी है। देखिए, इस बार आप भी देखते होंगे कि जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हम बीजेपी को देखना पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने 20 सालों में केवल झूठ बोला है। तो इस बार निश्चित कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस पार्टी में जैसा कि अभी टिकट की मांग कई दावेदार कर रहे थे, लेकिन विद्रोह के स्वर भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। उनको कैसे साधने का प्रयास करेंगे आप? देखिए शुक्ला जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं उठ रहा है। हमारे यहाँ तो हमेशा, मैं पिछला चुनाव भी लड़ा, सब लोगों ने मिल के लड़ा था। और इस बार भी देखिए सब लोग मिल के लड़ेंगे। स्वाभाविक है। देखिए, आप भी टिकट मांगते हो, हम भी मांगते हैं, पांडे जी भी मांगते हैं। तो थोड़ा कष्ट होता है कि 5 साल घूमे, पैसा रुपया समय बर्बाद किए हैं। लेकिन सब 1-2 दिन में सब हम लोग परिवार के लोग हैं, हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। एक ऐसा परिवार है जो लगातार 4 पुश्तों से यहाँ पर राज कर रहा, लेकिन विकास क्षेत्र में ना के बराबर है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप कैसी बात रखना चाहेंगे? इन मुद्दों को लेकर यही तो मेन मुद्दा है कि इनका परिवार हमेशा सत्ता में रहा। और तो जनता क्या है कि इनके झूठ और प्रलोभन से इस बार समझ चुकी है कि इनकी मानसिकता है कि हमको विकास नहीं करना, केवल हमको पद चाहिए। ये पद के लिए लड़ते हैं और विकास नहीं करते। इसीलिए जनता इनसे उब चुकी है। इस परिवार को इस बार हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। इस बार हम कांग्रेस को वोट करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो यहाँ भी निश्चित अच्छी वोटों से कांग्रेस जीतेगी। जैसा कि रामपुर बाघेलान में 310 पोलिंग बूथ, 307
307 पोलिंग बूथ हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं की आपकी तैयारियां बूथ लेवल पर कैसी हैं? पूरी तैयारी बूथ लेवल में, हमने हर बूथ में हमारे 10-10 कार्यकर्ता हैं, हमारे वहाँ के बीएलए 2-2 बीएलए हैं, वो सब बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी जी, रमाशंकर व्यासी जी का। धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।